चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 नवंबर की रात को रायपुर पहुंचे और 28 नवंबर को सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी भरी खबर आई। खबर ये आई कि जिले में लंबे समय से सक्रिय 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने 9 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चैतू दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य था। उसके ऊपर सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसके साथ 9 अन्य माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए। इन सभी पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साल 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में इसकी अहम भूमिका थी और इस हमले में 27 लोग मारे गए थे। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के अंत की ओर इशारा करती है, जिससे लाल गलियारा सिकुड़ रहा है। यह आत्मसमर्पण उन नक्सल विरोधी अभियानों के तहत हुआ है जिन्होंने नक्सल के प्रभाव वाले क्षेत्रों को कई बार सफलतापूर्वक कम किया है। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि नक्सलवाद को नियंत्रित करने की कोशिशों में अब तक हमारे हाथ क्या लगा है। यह आत्मसमर्पण इस बात की ओर इशारा करती है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च साल 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। उसके हम बेहद करीब हैं। सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विगत विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान किया था। उनकी प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट रणनीतियों से, निर्णयों से, सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से बस्तर से ही और समूचे देश से नक्सलवाद समापन की ओर है। तो ये सदैव ये कदम स्वागत योग्य है। चाहे जब भी हो, सरकार इसके लिए तैयार है। जो पुनर्वास नहीं करेंगे, जो फिर से हथियार उठाकर बात करेंगे, तो सशस्त्र बल के जवान पर्याप्त है उनसे इन सारी बातों को करने। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान खान लाइव जुड़ गए हैं। इमरान, ये तो बड़ी कामयाबी है कि गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ में थे उसी दौरान बड़े बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। क्या ये माना जाए कि नक्सली बिल्कुल हताश हो चुके हैं, अब दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है? और क्या ऐसी खबरें हैं क्या कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे? आत्मसमर्पण की जो डेडलाइन है, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो डेडलाइन दिया गया था 31 मार्च 2026, अब इसको लेके अब समय बहुत कम बचा हुआ है और इससे लेकर जो बस्तर और के जो नक्सली हैं वो समझ चुके हैं कि समर्पण करें या मारे जाएं। इसको लेकर लगातार नक्सलियों के बड़े जो लीडर थे समर्पण कर रहे हैं और जो बस्तर का जो इलाका है जहाँ पे जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे सब लोगों ने समर्पण कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि जहां समर्पण का दौर चल रहा है, एक से बढ़कर एक जो नक्सल लेता है वो समर्पण करते जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि सब जो भारत सरकार का जो डेडलाइन है उससे पहले नक्सली अपने आप को सुरक्षा बलों के हवाले कर देंगे। और बस्तर में जो एक कयास लगाया जा रहा था कि 50 सालों के बाद बस्तर नक्सल मुक्त होगा, इस पर सहमति बनती दिख रही है। जी बिल्कुल सहमति बनती दिख रही है कि नक्सल जो है वो 50 साल नहीं, वो तो साल 2026 में ही खत्म होता दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना इमरान, की क्या आने वाले वक्त में और भी नक्सली, क्या बड़े जो लीडर्स हैं, जो अभी भी कई उनके कमांडर हैं, क्या वो सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या पुलिस की तरफ से कोई जानकारी मिली? जी देखिए, पुलिस के आला अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आत्मसमर्पित जो नक्सली है वो भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने जो साथी हैं जो किसी वक्त नहीं आ पाए हैं वो अलग अलग माध्यम से उनको खबरें भिजवा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी भिजवा रहे हैं, गोपनीय सैनिक के भी माध्यम से भी समर्पण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी जो 28 नक्सलियों ने जो समर्पण किया था उससे ऐसे भी परिजन आए हुए थे जो कई सालों से बिछड़े हुए थे। तो ये जो पुलिस के द्वारा जब समाज के प्रमुख लोगों के बीच में जब उनको इस्तकबाल किया गया, जो मुख्य धारा से भटके हुए लोगों से उन्हें गला लगाया गया, तो ये भी एक मैसेज का प्रयास किया गया कि आप जो बचे हुए लोग हैं वो भी आ जाएं और जो नए आ चुके हैं उनसे प्रेरणा लें, उनसे एक संदेश लें कि पुलिस आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रही है, समाज का क्या व्यवहार है उन लोगों के साथ। तो ये समाज और पुलिस दोनों मिलकर आत्मसमर्पण को लेकर एक बड़ा प्लान कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। इसके लेकर इसके सकारात्मक प्रयास भी नजर आ रहे हैं। रोज बस्तर के अलग अलग हिस्सों से समर्पण कर रहे हैं, उड़ीसा में समर्पण कर रहे हैं, महाराष्ट्र में समर्पण कर रहे हैं। और जो बचे हुए लोग हैं
हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि अब नक्सलियों के पास लड़ाई करने की क्षमता नहीं है। भारत सरकार जिस मुस्तैदी से अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित कर रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, इसे देखते हुए जो बचे हुए नक्सलियों के लड़ाकू थे वो हथियार डाल चुके हैं, जो है अपने गांव में लौट चुके हैं। आप 5 से 10% लोग बस्तर में बचे हुए जो नक्सली बड़े लीडर जो आप समर्पण की ओर सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, अब बचा नहीं है और सुरक्षा बल भी चाहेंगे कि हिंसा बिना हुए आसानी से लोग जो हैं वो एक अच्छे रास्ते की तरफ लौट आए। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।